कैन वी स्टार्ट? गिविंग यू 130 सेकेंड्स, 30 सेकेंड आप अपना। आप सबका धन्यवाद। आज आपने हमारे एआईसीसी के बुलावे पे इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए समय निकाला। आज का हमारा मुख्य मुद्दा जो कल किसानों पे लाठीचार्ज हुआ हरियाणा शाहबाद में, वो रहेगा। इसके अलावा प्रश्न उत्तर के समय आप कोई अन्य खिलाड़ियों से संबंधित या और कोई अगर बात हो तो उस पर हम जवाब दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के चर्चित मंदसौर गोलीकांड की 6वीं बरसी पर, 6वीं बरसी पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र शाहबाद में कल भाजपा ने एक बार फिर अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाया है। कल जिस बर्बरता के साथ किसान पर लाठीचार्ज हुआ, सरकार ने लाठीचार्ज के आदेश किए, बहुत से किसान जख्मी हैं, सीरियस हैं, 10 किसान एडमिट है अस्पताल में, बहुत से किसानों को हिरासत में लेकर अभी भी लिया हुआ है सरकार द्वारा। उससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता भी याद आ गई है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार ना किसान की है, ना जवान की है, ना पहलवान की है। ये किसान है तो केवल धनवान की। नारा था इस देश का, नारा जो इस देश के गांव-गांव, देश के खेत गली गलियारे में गूंज जिसकी उठती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया नारा, जय जवान जय किसान। अब उस सरकार ने नारे को बदल दिया है, पिटे किसान जय धनवान। ये नारा इस भाजपा का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कल की जो लाठीचार्ज हुई वो किस मुद्दे को लेके हुआ। एक बड़ा सीधा मुद्दा है, सरल सा मुद्दा है, एमएसपी। किसान सूरजमुखी की अपनी उपज फसल पे एमएसपी की मांग कर रहे थे कि एमएसपी पे खरीद हो। आपको ये पता है कि जो एमएसपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के जीवन को समर्थन देने के लिए न्यूनतम, और इसका निर्धारण किसान नहीं करता, इसका निर्धारण सरकार करती है। और सरकार निर्धारण करते समय केवल यह देखती है कि जो खर्चा आए फसल को तैयार करने में, कम से कम वो खर्चा पूरा हो जाए। ये आज एमएसपी का फॉर्मूला इस देश में। समय समय पर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के बाद समय समय पर यह मांग उठती रही कि किसान को पूर्णतः लाभकारी मूल्य मिले, खर्चे के साथ साथ मिनिमम 50% का मुनाफा मिले। लेकिन आज वो विषय भी गौण्य हो गया, क्योंकि ये सरकार इतनी किसान विरोधी निकली कि आपको याद होगा कि 3 ऐसे कृषि कानून लेके आई कि एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कंसेप्ट ही उसमें धूमिल हो रहा था। तब एक किसान आंदोलन उठा देश में। 1 साल तक किसान आंदोलन चला। 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी उस आंदोलन में। जो धरने दिल्ली के आसपास हर बॉर्डर पे जो धरने आपने देखे, वहां से 750 शव उन धरनों से वापस अपने गांव में पहुंचे। 750 घरों के चूल्हे बंद हो गए, चिराग बुझ गए। इतनी कुर्बानियों के बाद जो देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन
जो इतना व्यापक हो, इतना लंबा चला हो, जिसमें इतनी ज्यादा जानों की कुर्बानी देनी पड़ी हो, प्रजातांत्रिक सरकार से अपनी जायज मांग के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं आए देश के सामने और कहा कि आंदोलन वापस लो किसानों से, और इन आंदोलन की वापसी में जो सरकार ने आश्वासन दिया, वो दो आश्वासन दिए। एक, 3 कानूनों को वापस लिया जाएगा, और दूसरा एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने के लिए कमेटी बनेगी। आज उस बात को भी 1.5 साल से ज्यादा हो गए। वो कमेटी, सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी का कोई जिक्र नहीं था। उस कमेटी में जो सरकार के खास आदमी हैं, केवल उनको जगह मिली। ऐसे लोगों को जगह मिली जो या तो ब्यूरोक्रेट थे या खेती से जिनका लेना देना नहीं था। ऐसे लोग उस कमेटी में बिठाए गए जिनको गन्ने और सरकंडे में फर्क नहीं समझ में आए, और किसान यूनियंस ने उस कमेटी का शुरू से ही कहा कि कमेटी हमारे लिए मान्य नहीं होगी। 1.5 साल से उस कमेटी का क्या हुआ, उसकी बैठक हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या हुआ, कुछ अता पता नहीं। कल जो ये लाठीचार्ज हुआ है, ये प्रतीक है 2-3 सरकार की 2-3 विश्वासघात की। पहला प्रतीक है, ये किसान आंदोलन से सरकार के विश्वासघात का प्रतीक है, क्योंकि किसान कल शाहबाद में सूरजमुखी पे केवल अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे थे। यह प्रतीक है सरकार के, भाजपा के किसान विरोधी चेहरे का प्रतीक, और यह प्रतीक है हरियाणा सरकार के लठतंत्र का प्रतीक, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसी सरकार है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग को इस सरकार ने लाठी की भाषा में जवाब ना दिया हो। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस पे लाठीचार्ज ना हुआ हो। हरियाणा के अंदर ऐसी एक सरकार, हर वर्ग को अपमानित करने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है, और कोई वर्ग अपने अधिकारों की मांग करता है, किसान से लेकर नौजवान तक, चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश के कर्मचारियों तक, खिलाड़ियों से लेकर आशा वर्कर, आंगनवाड़ियों तक, हर वर्ग पे लाठीचार्ज। ऐसे क्रूर शासक आज हरियाणा की सत्ता पे काबिज, ये उनका क्रूरता का भी प्रतीक। सरकार किसान के प्रति वायदा खिलाफी में स्वयं अपने कीर्तिमान को तोड़ने का काम करती है। पहले आमदनी दुगने का कीर्तिमान, सरकार ने आमदनी दुगनी का वायदा किया और उस वायदे को तोड़ने का काम किया। आमदनी दुगनी हुई नहीं 2022 तक, खर्चे दुगने हो गए, कर्जा दुगना चढ़ गया किसान पर, और हमने मांग उठाई तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब एमएसपी की गारंटी पर एक कमेटी का गठन करने का सरकार ने आश्वासन दिया, ना कमेटी बनी, ना एमएसपी गारंटी हुई। और ये लाठीचार्ज इस बात का भी प्रतीक है, आपको याद होगा किसान आंदोलन में बीजेपी के सारे मंत्री कहते नहीं थकते थे कि एमएसपी तो है ही, हम एमएसपी पे खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संसद में कई बार कहा कि हम तो एमएसपी पे खरीद रहे हैं और एमएसपी पे खरीदेंगे। अगर एमएसपी पे आप खरीद रहे थे और खरीदोगे तो कल क्या हुआ, मैं आपको कल का जो मूल मुद्दा है वो भी बताना चाहता हूं। सूरजमुखी पे इस साल 6400 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर हुआ था। आज निजी खरीदार बाजार में 3500 और 3800 रुपए में सूरजमुखी खरीद रहे हैं।
सरकार ने सरकारी खरीद शुरू नहीं करी। लगातार 5 बार सरकार से बातचीत हुई कि आप सरकारी खरीद शुरू करिए 6400 में। सरकार ने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, तारीख पे तारीख देने का सरकार ने काम किया, लेकिन खरीद शुरू नहीं हुई। और उसके बाद अंततः सरकार ने कहा कि भावांतर में ले लिया जाएगा इसको। भावांतर एक हरियाणा की योजना है, कुछ और प्रदेशों में, मध्य प्रदेश आदि में भी एक योजना ये लागू है, जिसमें सरकार जो फसलें जिन पे न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं होता उनको लगभग लेना का काम करती है, जैसे आलू, टमाटर। लेकिन वो भी फेल हो चुकी है योजना। उनकी डिटेल में मैं पहले भी आपसे सारा साझा कर चुका, अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन सरकार ने कहा भावांतर योजना में लेंगे हम इसको, और भावांतर में 1000 रुपए सरकार, तो 1000 रुपए 3500 से 3800 अगर निजी खरीदार खरीदेगा, 1000 रुपए भावांतर भी आप मान ले कि मिल जाएगा, जो कि मिलता नहीं है, फेल हो चुकी योजना। उसके बावजूद 1400 रुपए का 1600 से 1900 रुपए, यानी कि 1.5 से 2000 रुपए लगभग का किसान को प्रति क्विंटल घाटा, 1.5-2 हजार रुपए का। ये स्थिति है एमएसपी की। और ये एमएसपी किसानों ने नहीं डिक्लेयर करी, मैं बार बार कहना चाहता हूं। ये एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे अगर 1 क्विंटल में 1.5-2 हजार रुपए कम में अगर जाएगा तो किसान क्या करे। और इस बात को लेकर अपने मौलिक अधिकार, अपने मूल अधिकार की आपने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर किया, उस पर खरीदारी करिए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन सरकार ने जिस लठतंत्र का इस्तेमाल किया है वो देखकर पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरा देश का किसान शर्मसार हुआ है। मंदसौर मध्य प्रदेश के लाठीकांड के 8वीं के लाठीकांड के 6ठी गोलीकांड के 6ठी बरसी के अवसर पर, ये कोइंसिडेंस इसको मान सकते हो या भाजपा के अन्याय के अध्याय के रूप में इसको आप देख सकते हैं। आज हमारी मांग है कि तुरंत सूरजमुखी फसल की एमएसपी पे खरीद की जाए, ना सिर्फ हरियाणा में मगर उत्तर भारत में। हमारी मांग है कि कल जितने किसानों को सरकार ने गिरफ्तार किया उनको रिहा किया जाए। जिन किसानों को गंभीर रूप से चोट आई है उनको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता डिक्लेयर की जाए। और एमएसपी की कमेटी, जो किसान आंदोलन के समय सरकार ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देश के सामने आकर जिसका वादा किया था कमेटी बनेगी, उस कमेटी को ठीक ढंग से उसका क्रियान्वयन करके और तुरंत एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए। ये हमारी मांग है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश की एकमात्र पार्टी है जो कि किसान आंदोलन की इस मांग से सहमति करते हुए उदयपुर डिक्लेरेशन में हुड्डा कमेटी द्वारा और रायपुर अधिवेशन में जो कृषि संबंधित जो समिति बनी कांग्रेस की, उसके उस समिति के घोषणा पत्र में, जो कि हमारे मैनिफेस्टो में भी इंक्लूड किया जाएगा, एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग सारी फसलों की खरीद और एमएसपी को लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया। कांग्रेस एकमात्र एक पार्टी देश में। और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और विशेष तौर से हमारे नेता, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, कि उनकी सोच, और कांग्रेस की कृषि समिति के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में
उदयपुर डिक्लेरेशन में भी और रायपुर अधिवेशन में भी इसको शामिल किया गया है। तो हमारी मांग भी है और हम मांग के साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं देश के किसानों को कि आप धैर्य बनाए रखिए। हम मांग करते हैं लेकिन हमें उम्मीद नहीं है सरकार मांग पूरी करेगी, और ये नहीं करेगी तो 24 में बदलाव होगा, देश में बदलाव आएगा और कांग्रेस की सरकार बनते ही हम इस एमएसपी की गारंटी की मांग को कांग्रेस पूरा करने का काम करेगी देश में। और सरकार से कोई चेतावनी भी देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि सरकार को ये जो तानाशाही पे सरकार उतर आई है और लगातार हरियाणा जैसे प्रदेश में तो एक आम हो गई है ये बात, किसान पे लाठीचार्ज। सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप किसान की हाय मोल ले रहे हैं, यह आपको बहुत महंगी पड़ेगी। एक एक लाठी का आपको जवाब देना होगा। क्या आप चाहते हैं कि देश का किसान दोबारा से आंदोलन के रास्ते पे आए? क्या आप ये चाहते हैं? आपने 1 साल का आंदोलन देखा, देश का किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना जानता है, पीछे नहीं हटता। आप क्या दोबारा से इस तरह के लाठीचार्ज और इस तरह की क्रूरता करके देश के किसान को के जख्मों को कुरेदना चाहते हैं, दोबारा उनको आंदोलन के रास्ते पे लेके आना चाहते हैं? आपकी क्या मंशा है? सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं। अब कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलने जा रहे हैं स्पोर्ट्स, इस पे भी लूंगा मैं, रेसलर्स वाले पे भी दे देंगे, नो इश्यूज, मगर पहले इस पे हो जाए। ये सर क्या लगता है आपको, आप कह रहे हैं पहले एमएसपी को कानूनी रूप देने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी कानून है, यहाँ मतलब एमएसपी यहाँ पे निर्धारित है, फिर भी नहीं लिया जा रहा है, तो आप लोग इसको अभी संसद का सत्र आने वाला उसमें भी आप लोग उठाएंगे? क्योंकि बिल्कुल उठाएंगे, हम इसको बिल्कुल उठाएंगे। हमने पिछले संसद के सत्र में भी ये उठाने का प्रयास किया था, क्योंकि जो कमेटी गठित की गई सरकार द्वारा उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ही सरकार ने एमएसपी को गारंटी लेने की और एमएसपी पे खरीद की जो किसानों की मांग थी, जिसपे सहमति बनी किसान आंदोलन के बाद, उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ही उसको धूमिल कर दिया था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस उस समिति के आप पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि ऑर्गेनिक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। तो ये बड़ा सरकार की नीयत, सरकार की मंशा, जैसे मैंने कहा कि सरकार की एक नीति जो नारा था जय जवान जय किसान, आज वो नारा बदल के हो गया मरे किसान पिटे किसान जय धनवान। मंडी में किसान की सूरजमुखी पिट रही है, मंडी में किसान की फसल पिट रही है और सड़क पे किसान पिट रहा है। आज इस बात को देश देख रहा है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और हम इनके खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक हम इन बातों को लेके जाएंगे। संसद में इसको उठाएंगे, इस मुद्दे को, वादा खिलाफी के इस मुद्दे को, क्योंकि सरकार ने स्वयं कहा था कि एमएसपी कमेटी बनेगी। अब अगर 1.5 साल के बाद भी नहीं हुआ तो समय आ गया कि देश का किसान इस बात को, देश के किसान के हकों में कांग्रेस पार्टी उठाए। Sir, Sport Minister is to hold a negotiation with the wrestlers today. What is your take on it? इसमें should I answer in English or Hindi or both? Okay, both. Then I will do one by one. First I will do Hindi, then I will do English. कांग्रेस पार्टी अपनी जो हमारा स्टैंड है उस पर अडिग है। हमारी बेटियों को न्याय मिले। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी बेटियों का साथ देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा हमारी बेटियों के प्रति जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है
उसके भी कई आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। पहला उदाहरण होगा जब बेटियां सामने आई, 7 बेटियां, उनके कहने से एफआईआर दर्ज नहीं करी दिल्ली पुलिस ने और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल को ये आपकी बहन बेटी पे ऐसा हो जाए तो क्या है, अगर बीजेपी का कोई सांसद है तो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी पुलिस? आपको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो इंटरनेशनल लेवल की रेसलर्स थी। अगर कोई आम साधारण बेटी, आपकी बहन बेटी, उनके साथ कोई गलत कर दे बीजेपी का कोई सांसद, उनकी कहां सुनवाई होगी? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद अब 5 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट की एफआईआर को भी 1.5 महीना हो गया। सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने जो अरेस्ट की कार्रवाई डालनी चाहिए वो नहीं डाली गई। मैं पूछना चाहता हूं सवाल कि क्या यह पहला उदाहरण नहीं कि इस तरह की एफआईआर पे अरेस्ट ना हुई हो? अगर आप पहला ऐसा उदाहरण सेट कर देंगे तो देश में इसका उदाहरण देकर कितने लोग अरेस्ट से बचेंगे? इस तरह के आरोपी, इस तरह की एफआईआर, ऐसे ऐसे संगीन आरोप जहां लगे हों, यह पहला उदाहरण है। दिल्ली पुलिस का भी पहला उदाहरण है। इस मामले के बाद भी कई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली पुलिस में और उसमें अरेस्ट हुआ, और पहले भी इसी साल पहला उदाहरण जहां अरेस्ट नहीं हुई। केवल इसलिए अरेस्ट नहीं हुई कि भाजपा के सांसद हैं। तो आने वाले समय में इसका उदाहरण देके कितनी बेटियों पे अत्याचार देश में कैसा, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के शासकों से, आप एक व्यक्ति, एक सांसद को बचाने के लिए देश में बेटियों के लिए कैसा वातावरण बना रहे हैं? और उसके बाद तीसरा आयाम, मैंने कहा आयाम स्थापित कर रही है सरकार, नए नए कीर्तिमान हमारी बेटियों की को न्याय से वंचित रखने के लिए। तीसरा, जब हमारी बेटियां गई हरिद्वार में अपने मेडलों को विसर्जित करने के लिए, तो सरकार के किसी प्रतिनिधि ने, जो इनके साथ फोटो खिंचवाते थे, स्टेटमेंट तक नहीं दी कि आप अपने मेडल्स को विसर्जित ना करिए, हम न्याय दिलवाएंगे। ये जो खेल मंत्री जो आज कह रहे हैं, बुला रहे हैं बातचीत के लिए, कहां थे? ये वो मेडल थे जिन मेडल के साथ प्रधानमंत्री जी से लेकर खेल मंत्री जी तस्वीरें खिंचवाते थे। ये मेडल लेके वहां गई हमारी बेटियां, कोई रोकने नहीं आया, किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी। कम से कम एक स्टेटमेंट आ सकती थी कि आपको न्याय मिलेगा, ये आपका देश है। ऐसा लगता है कि सरकार इन बेटियों से नहीं, बेटियों के साथ साथ उन मेडल से भी घृणा करती थी। नहीं तो कम से कम किसी की तो स्टेटमेंट आ सकती थी कि न्याय मिलेगा। आप ये इस तरह का दुखदाई कदम आप मत उठाइए, मगर नहीं, किसी ने नहीं कहा। और अब एक और आयाम स्थापित करते हुए मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं, लगातार मैं देख रहा हूं, देश देख रहा है कि सरकारी तंत्र को इनकी आवाज कुचलने के लिए खुला छोड़ दिया गया हो। जैसे मीडिया में सेलेक्टिव लीक आ रहे हों, अलग तरह तरह की बातें आ रही हों, और इन बेटियों को, इन खिलाड़ियों को उनके खंडन करने पड़ रहे हों सुबह और शाम। क्या यह उचित वातावरण है? न्याय के लिए लड़ रही हमारे देश की बेटियों के लिए क्या यह उचित वातावरण है कि देश की मीडिया के बहुत से चैनल ऐसे सेलेक्टिव लीक करें, बारी बारी ये कहें कि ये अब ये हो गया, अब वो हो गया, कभी नौकरी की बात करें, कभी बात करें कि भाई उसने समर्थन वापस ले लिया, कभी कुछ, और उस हर बात का जवाब उनको देना पड़ा हो, जैसे ट्रायल उनका चल रहा हो। ट्रायल चलना चाहिए था एक आरोपी व्यक्ति का जिस पे एफआईआर हुई है। ट्रायल, मीडिया ट्रायल चल रहा है हमारे देश की बेटियों के ऊपर। ये देश की मीडिया भी सरकारी, क्या सरकारी तक कौन लोग हैं वो सेलेक्टिव लीक करने वाले, उनके नाम उजागर होने चाहिए देश के सामने, क्योंकि पाप का साथ देने वाला भी पापी कहलाता है, ये हम कहना चाहते हैं। और अंततः आज
जो बुलाया गया है, क्या बातचीत होती है और उस बातचीत का में जो मांग है न्याय को लेकर, उसके संबंधित में हमारे खिलाड़ियों से बातचीत होती है। वो उसके बाद जो खिलाड़ी अपना स्टैंड बनाएंगे और रखेंगे, हम उनके स्टैंड के साथ रहेंगे, हम अपनी बेटियों के साथ रहेंगे। हम इंतजार करेंगे कि बातचीत होकर उसका क्या बातचीत में क्या निकलता है बातचीत में, और जब बातचीत में कुछ निकल के आएगा उस समय हम अपनी बात पूरी विस्तार से आपके बीच में दोबारा रखेंगे। लेकिन एक चीज तय है कि हमारा स्टैंड अडिग है। न्याय जब तक बेटियों को नहीं मिलेगा, हम अपने बेटियों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कितना ही लंबा संघर्ष, कितना ही लंबा समय क्यों ना बीत जाए। कोई दोषी व्यक्ति को सरकार कितना ही बचाने की कोशिश करे, उसको अपने दुष्कर्मों की जवाबदेही इस देश में देनी पड़ेगी। नाउ should I answer in English or I think that is sufficient? But then you will not take separately, one by one, because I'm see today the sports minister has invited our wrestlers for a talk. We will wait to see what is the outcome of these talks. But one thing is very clear, as far as Congress party is concerned, our stand remains the same. We stand with our daughters and their fight for justice. Until the time our daughters get justice, we are going to be with them in this fight and in every fight. This government should be ashamed of itself. This government is breaking its own records in how it is handling this matter, in trying to curb the voices of these daughters. A new chapter in India's history is being written by this government in how to suppress voice of your daughters in their endeavor to get justice. First, when these daughters came out with these complaints, there were no takers. Not even FIR was registered. I ask you, these were the daughters who had brought laurels for this country, who were world-renowned sportsmen. If it was a normal daughter, if it was your daughter or mine, your sister or mine, and the accused was a BJP MP, who would file a FIR if no FIR was filed in their case also? They went for pillar to post, no FIR was filed till the time Supreme Court intervened and a FIR was filed. Tomorrow, if it is your daughter or mine, and accused is a BJP MP, who will file a FIR? What example which government is setting? Second, then even after FIR was filed, no arrest was conducted. This perhaps is the first case in which FIR in such sections was registered against the accused and accused was not arrested for interrogation. First example from Delhi police. I asked Delhi police to give details. How many FIRs in these sections has Delhi police filed and how many cases arrest has been made? First example. This means if a BJP MP is there, no arrest will be made. What kind of example? And this example will be quoted by various police departments now to shield powerful culprits who are accused of similar acts. That is the legal environment the government has vitiated to save one accused in this matter. Then government broke its own record again when the wrestlers went to Haridwar. They were going to put their medals in the holy Ganges, holy Ganga. But not one voice from the government
came forward appealing them to not to do so. The sports minister is tweeting now. Where was the sports minister that day when the same medals with which he's been having his pictures clicked, Prime Minister is getting pictures clicked with them, the same medals were being put away in Ganga by these wrestlers? They had gone there, but not one appeal by the sports minister, by Prime Minister, by any minister, by any MP, by the functionary of the BJP, that don't, this country belongs to you also, you will get justice, don't do so. We are here to ensure you get justice. Not one voice, as if they not only hated the girls, but they also hated their medals. Like I had pointed out in the last press conference, we are proud that from 2004, when Congress government had come into being in Haryana, led by Hooda ji, last 2004 to 2023, India has won 17 individual medals in Olympics. 11 of those have come from sportsperson from Haryana. If you deduct them, you see what is and the government kept quiet. And now I come to another record with the government is, because last 3-4 days, what country has witnessed. Last 3-4 days, now the media tantra has been let loose on the wrestlers. News are being planted. They have had to answer for everything. Somebody says, somebody joining job. Somebody says, somebody has withdrawn. Somebody has separated themselves from the agitation. And for everything, it is the girls who are having to answer as if a trial is being conducted against them. What kind of atmosphere government wants to create? What kind of example government wants to set just to save one accused? Now, who are the people who are planting these stories in media? Media also needs introspection. Because to assist or abet somebody who is accused, you are also sharing that crime. The media must also remember. But who are the people who are having these selective leaks against these daughters? Why these daughters are having to answer every day? It should be the accused who needs to be answering every day to the nation. Why for the first time in such FIR no arrest was made? Why for the first time no FIR was being registered by Delhi police and only Supreme Court had to step in and then only FIR has to be registered? The nation is watching. Every day the nation is watching. And the government will have to pay a heavy price for this. But HM met these wrestlers, and now the sports minister will be meeting the wrestlers as well. There's a perception that the images which had come earlier had in a way hurt the government's image on the international platform as well. So how do you see this change of course in stance? The government, you are right. It has hurt the image of the government or in national level. I myself was there in United States for the last 4-5 days. I mean, the last time I was here was when I held that press conference. The next day, as you know, and I've just returned yesterday, everyone is asking, how is it possible? What's happening in India? So this issue has harmed the image of government across the globe more than any other issue in recent history. You are absolutely right. Everybody asked. All the top media personalities asked us this question. All the top politicians asked us this question, and let alone the fact that International Olympic Association and the international world
wrestling federation have themselves are continuously asking this question. So, and this is a question much bigger than just sports. It's a question of giving justice to our daughters, to any daughter, let alone being a sportsman or not. And the way government is handled this, people have seen through the design of the government to protect and shield the accused who's a BJP MP at the cost of giving justice to our daughters. People have seen through the arrogance of BJP, and this is going to hurt. This has hurt the government's image on international level, and also within our country, the government will have to pay a heavy price in the times to come. कहीं ना कहीं सरकार ओपन है बातचीत करने के लिए, खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए ओपन है। क्या आपको उम्मीद है कि खिलाड़ियों को इस बातचीत से न्याय मिलेगा और इस मामले का समाधान निकलेगा? देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। हम अपनी बेटियों के साथ इस न्याय की लड़ाई में उनके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी हर लड़ाई में, राहुल गांधी जी ने भी इस पे अपना बयान दिया है स्पष्ट रूप से, खड़गे जी ने भी इस पे अपना स्टैंड रखा है कई बार, प्रियंका जी स्वयं धरने पे होके आई जंतर मंतर पे। हम अपनी बेटियों के न्याय के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी थी, है और रहेगी तब तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जहां तक बातचीत की बात है, हम इंतजार करेंगे कि इन बातचीत में से क्या निकल के आता है। An alliance in Haryana government. So do you think that there is somehow a break between the alliance of JJP and BJP? देखिए, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश। See, the fight between JJP and BJP, this round has started on the seat of Uchana. BJP is saying that it will fight Uchana. JJP seat is saying that since Dushyant is a sitting MLA from Uchana, JJP is saying he will contest Uchana. But let me make it very clear, it doesn't matter who contests Uchana. Congress candidate in leadership of Huda ji, our candidate will win Uchana. Because people of Uchana have decided they are going to punish those who have betrayed the mandate. They are going to punish both the BJP and the JJP. Not just Uchana, people of Haryana have decided that they are going to punish both the BJP and JJP. It will be decisive mandate against the ruling dispensation in Haryana in favor of the Congress party when the time comes. As far as BJP and JJP alliance is concerned, this is not an alliance as per the wishes of the people. This is the alliance just to loot the state. I have been saying from the very day one, JJP got 10 MLAs in the name of throwing BJP out of power. But then it did Saudebaji to get favors from the BJP, and it supported the BJP, saying that 5,100 rupees old age pension will be provided to the people of Haryana. That was one of their promises. While it was our promise also, it did not come to us. It went to BJP. Today BJP has said that there was no talks of 5,100 old age pension. So it is very clear. This is an unholy alliance. This alliance is symbol of betrayal of the mandate. Whenever in Indian politics example of betrayal of mandate will be given, JJP's name and their leader's name will be coming at the number one. So both BJP and JJP don't know what to do with the alliance. That's the state of affairs in Haryana. And
JJP as a party has lost all its Janadhar also. Wherever the JJP deputy CM goes, none of his MLAs show up. That is the situation. So this government in Haryana, nobody can speculate how long they will last in power, the way things are shaping up in Haryana. Not just this alliance is going to break also. That can happen, we don't know. But the life of this government, nobody can speculate on what is going to happen there. Thank you.